तुम्हें यकीन है कि उसने सच कहा है? सिद्दीकी साहब मुस्तफसर हुआ। 100% सर। इन 20 बंदों के बारे विक्रम से भी मालूमात मिली थी, मगर उसे ये कन्फर्म नहीं था कि उनकी ट्रेनिंग कब खत्म होगी। दूसरे, उसने ये बात बहुत मुजम्मिल बतलाई थी। वैसे भी ये बात रिकॉर्ड पे है कि कुछ दुश्मन मुल्क तंजीमों के आदमी पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दी की तरबियत के लिए जाते रहते हैं। विक्रम ने भी उसी तनाजुर में बात की थी, लेकिन जिस तरह पार्वती, मेरा मतलब है शहजादी, ने बात की है, तो सूरत हाल काफी गंभीर दिखाई दे रही है। 20 ऐसे जवान जो कि मास्टर्स हों और फिर उन्हें 15 माह की ट्रेनिंग दी जाए, जिसमें लाजमन जिस्मानी तरबियत के साथ उनकी ब्रेन वॉशिंग भी की गई होगी। वो कितनी मुसीबत का सबब बनेंगे और दुश्मन उनसे कितने फायदे उठाएगा, उसके लिए किसी हिसाब की जरूरत नहीं रहती। फिर ये बात भी यकीनी है कि उनमें से हर आदमी किसी न किसी वडेरे, सिरदार, चौधरी और मलक का डसा हुआ होगा, और उसने अपना बदला कानून के दायरे में रहते हुए लेना होता तो उसे दुश्मन मुल्क जाकर ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत नहीं थी। इसलिए ये बात भी बड़े फसाद का सबब बनेगी। आतिफ मियाँ, ये तो बात की बात है, पहले ये बताओ तूने शहजादी पे इतना एतबार कैसे कर दिया? कहीं वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग का मवाद तल्फ कराने ना आई हो? सर, किसी पे यकीन करना ना करना ये इंसान के ऐसे एहसासात से ताल्लुक रखता है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अलबत्ता मेरा ताल्लुक जिस शोबे से है उसकी ये मजबूरी है कि मैं हर किसी को शक की आंख से देखूं, और उसी निस्बत से शहजादी अब भी मेरे आदमियों की निगरानी में है। ये और बात कि ये निगरानी सिर्फ अपने एतमाद को तकवीयत देने के लिए कराई जा रही है। बाकी वो मवाद यूं भी हमारे काम का नहीं था, उसे तल्फ करने में ही बेहतरी थी। गुड, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी, वरना हकीकत यही है कि इसकी कहानी में ना तो कोई झूल है और ना किसी साजिश की बू महसूस हो रही है। फिर उसकी इत्ला पे क्या रद्द अमल होना चाहिए? अगर हम इन अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश करें तो तमाम का गिरफ्तार होना थोड़ा मुश्किल लगता है, और बिलफर्ज उन्हें गिरफ्तार कर लें तब भी उनकी दोबारा ब्रेन वॉशिंग के लिए बड़ा तवील अरसा दरकार होगा। मेरे जहन में भी यही बात है। ट्रेनिंग सेंटर की तरबियत और सिखलाई इतनी आसानी से उनके दिमागों से मैप नहीं की जा सकती। दूसरे, वो दहशतगर्द के साथ दहशतगर्द बनकर आ रहे हैं, जाने कितने मासूम नौजवानों को अपना हमनवा बना लें। इसलिए उनके होने से उनका ना होना बेहतर है। बहुत बड़ा फैसला कर रहे हो। करना पड़ता है सर, मुल्क की सलामती के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ये तो दुनिया का असूल है कि कल के लिए जुज की कुर्बानी दे दो, हाथ के नासूर को पूरे जिस्म में फैलने से रोकने के लिए हाथ काट दो और बाकी जिस्म बचा लो। इतने बड़े इकदाम की इजाजत देना मेरे बस से बाहर है। बदर साहब से इजाजत ले लो, आतिफ ने मशवरा दिया। एक प्रॉब्लम फिर भी रहेगी। वो क्या? अगर बदर साहब इजाजत दे दें तब भी इतनी बड़ी सरहद हमसे कैसे कवर होगी? उसका हल मैंने सोचा हुआ है, जरा मैं भी सुनूं। सिद्दीकी साहब का लहजा इश्तियाक से पुर था। सर, हमें सिर्फ सहराई सरहद की निगरानी करनी पड़ेगी, और उसमें भी चंद मकाम ऐसे हैं जहां से उनकी आमद मुतवक्के है। अब ये बात तो कन्फर्म है कि जवानिब के सरहदी मुहाफ़िज़ों की मिली भगत से आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है, और उसमें नीचे से ले चौकी कमांडर की शमूलियत मुतवक्के है। अगर हम इन चौकियों के सीनियर्स की जगह अपने आदमी हफ्ते डेढ़ के लिए भेज दें और जैसे ही उनके आने की सिमत का तयन हो हम वो साइड कवर कर लें। जरूरी नहीं कि वो इकट्ठे आएं, वो थोड़े थोड़े आदमी भी भेज सकते हैं, और फिर इक्का दुक्का आदमियों के आने से हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो हमारे मतलूबा अफराद हैं, क्योंकि स्मगलरों की आमदोरफ्त तो मामूल का हिस्सा है। ऐसी सूरत में हम आने वालों की निगरानी पे इत्तफाक करेंगे, वो भी इसलिए कि तमाम की आमद के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाकी जहां तक हकीकी स्मगलरों का ताल्लुक है, उनसे सरहदी मुहाफिज यूं भी वाकिफ होते हैं कि उनका आना जाना लगा रहता है। आदमियों की कमी का सवाल हनूज हल तलब है। सर, हम बदर साहब की वसातत से किसी आर्मी की यूनिट से आर्जी तौर पर मदद तलब कर सकते हैं। उन्हें कत्ल करने की तजवीज़ के अलावा बकिया तमाम तजावीज़ मुझे कबूल हैं। ठीक है सर, उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ये फ़कत सरदर्दी ही है। देखते हैं बदर साहब इस बारे क्या कहते हैं। ठीक है सर, आप बदर साहब से बात कर लें, फिर जो तय हो जाए बता देना।
दोनों चलते हैं ताकि जो बात हो सामने आ जाए। यूं भी आप के नुक्ते नज़र की वजाहत नहीं कर सकूंगा। सर, काइंडली बदर साहब से शहजादी का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जानता हूँ, कहकर सिद्दीकी साहब ने कुर्सी छोड़ दी। थोड़ी देर बाद वो बदर साहब के ऑफिस की तरफ रवाना थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।